जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में आप कक्षा 7 के गणित विषय का अभ्यास 7b हल करना सीखेंगे। इस अभ्यास को हल करने से पहले आप 7a जो अभ्यास है उसको देख लीजिए, क्योंकि हमने उस अभ्यास में इस अभ्यास की बेसिक जानकारी को बता दिया है। तो उस अभ्यास को आप देख लीजिए, उसके बाद में इस अभ्यास को आप आसानी के साथ हल कर ले जाएंगे। तो चलिए हम यहाँ पे पहला वाला जो प्रश्न है उसको देखते हैं। शीला 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अपनी साइकिल द्वारा घर से पाठशाला 20 मिनट में पहुंचती है। उसे 15 मिनट में पहुंचने के लिए किस चाल से साइकिल चलाना होगा? तो शीला घर से विद्यालय जाती है। चाल उसकी कितना है? चाल चाल किलोमीटर प्रति घंटा में है। किलोमीटर प्रति घंटा में। और कितना समय लगता है? तो जब चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा है तो उसको कितना समय लगता है? 20 मिनट। समय किस में है? मिनट में है। अब क्या कह रहा है? उसे 15 मिनट में पहुंचने के लिए किस चाल से साइकिल चलाना होगा? 15 मिनट में पहुंचने के लिए उसे किस चाल से साइकिल चलाना होगा? तो माना x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसे साइकिल चलाना होगा। यहाँ पे लिखेंगे माना। अब यहाँ पे देखिए कैसा संबंध है, अनुलोम संबंध है या प्रतिलोम संबंध है। तो देखिए 20 मिनट में 12 किलोमीटर की रफ्तार से वो विद्यालय पहुँचती है और उसे अब 15 मिनट में ही विद्यालय पहुँचना है, तो रफ्तार क्या होगा? बढ़ेगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ समय घट रहा है, समय घट रहा है, तो चाल क्या होगा? बढ़ेगा। समय और चाल में प्रतिलोम संबंध होता है। तो इस तरह से हम लिखेंगे, अर्थात 12:x समानुपात होगा 15:20। 12:x और इसको उलट लेंगे, 15:20 करेंगे। देखिए जब अनुलोम संबंध होता था तो हम क्या करते थे? 20:15 लिखते थे। अब की बार यहाँ अंतिम जो दो पद होंगे उसको पलट लेंगे, यानी 20:15 को 15:20 लिख देंगे। अब चलिए इसको हल करेंगे। अब ये दोनों समानुपात में हैं, तो बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। तो मध्य पदों का गुणनफल x गुणे 15 बराबर होगा 12 गुणे 20। ये दोनों बाह्य पद हैं, तो बाह्य पदों का गुणनफल मध्य पदों के गुणनफल के बराबर होता है। तो x बराबर 12 गुणे 20 भागे 15। अब इसको भाग करेंगे, 5 तियाँ 15 और 5 चौके 20। ये देखिए 3 पुनः कट रहा है, 3 चौके 12। तो x बराबर क्या आया? 4 गुणे 4। 4 गुणे 4 16। और ये किस में आएगा? किलोमीटर प्रति घंटा में। किलोमीटर प्रति घंटा। तो शीला को 15 मिनट में विद्यालय पहुंचने के लिए कितनी रफ्तार से जाना पड़ेगा? 16 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाना पड़ेगा। अब आइए दोस्तों अगला प्रश्न हल करते हैं। दूसरा प्रश्न है, 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर एक कार किसी दूरी को 10 घंटे में तय करती है। उसी दूरी को मात्र 8 घंटे में तय करने के लिए कार की चाल क्या होगी? तो एक तरफ लिखेंगे चाल, ये किलोमीटर प्रति घंटा में है, और यहाँ लिखेंगे समय, घंटा में है। जब कार की चाल 48 किलोमीटर प्रति घंटा होती है तो उतनी दूरी तय करने में 10 घंटे का समय लगता है। अब कह रहा है 8 घंटे में वही दूरी अगर तय करनी हो तो चाल कितनी होगी? तो माना x होगी। यहाँ पे लिखेंगे माना। अब देखिए यहाँ समय घट रहा है, समय घट रहा है तो चाल क्या होगा? बढ़ेगा। समय और चाल में प्रतिलोम संबंध होता है। तो अब हम यहाँ लिख सकते हैं, अर्थात 48:x समानुपात कब होगा? 8:10। अब बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल।
तो यक्स गुणे 8 मध्य पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल 48 गुणे 10। तो यक्स बराबर 48 गुणे 10 भागे 8। 8 छक 48, 6 गुणे 10 बचा, 6 दहाइयम 60। 60 और चाल है तो किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 8 घंटे में वही दूरी तय करने के लिए चाल कितना रखना होगा? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आइए अगला क्वेश्चन हल करते हैं। तीसरा प्रश्न है, सुनीता प्रतिदिन 4 घंटे बुनाई करके 8 दिन में एक स्वेटर पूरा करती है। यानी 4 घंटे अगर रोज स्वेटर बुनती है तो उसे स्वेटर बुनने में 8 दिन का कुल समय लगता है। अब कह रहा है यदि 6 दिन में स्वेटर पूरा करना हो तो प्रतिदिन उसे कितने घंटे बुनना होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे दिन और यहाँ पे लिखेंगे समय। समय किस में है? घंटा में है। तो 4 घंटे जब प्रतिदिन बुनाई करती है तो उसे 8 दिन लगता है। 4 घंटा जब बुनाई करती है तो 8 दिन का समय लगता है। अब कह रहा है इसे 6 दिन में पूरा करने के लिए, 6 दिन में पूरा करने के लिए कितना समय लगेगा, यानी कितना घंटा पर दिन उसे स्वेटर बुनना होगा। यानी रोज मान लेते हैं x घंटा वो स्वेटर बुनेगी, इसे हमने मान लिया। देखिए यहाँ पे घट रहा है, दिन घट रहा है, तो यहाँ प्रतिदिन जो काम होगा वो बढ़ेगा। यानी जहाँ वो रोज 4 घंटे बुनाई करती थी अब ज़्यादा बुनाई करेगी, तभी वो 6 दिन में स्वेटर पूरा कर पाएगी। तो यहाँ पे देखिए प्रतिलोम संबंध है। ये तीर क्या बता रहा है? प्रतिलोम संबंध है। तो अर्थात 8:6 समानुपात यक्स अनुपाते 4। अब बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। तो 6 गुणे x मध्य पदों का गुणनफल बराबर 8 गुणे 4 बाह्य पदों का गुणनफल। तो यक्स बराबर 8 गुणे 4 भागे 6। 2 तियाएँ 6 और 2 दूना 4। कितना बचा? 8 गुणे 2, तो 8 दूना 16, 16/3। इतना घंटा प्रतिदिन काम करेगी, इतना घंटा। अब चलिए इसको भाग करके हम बना लेते हैं। 16/3 यानी 16 को 3 से भाग करना है। 3 पंजे 15, 1 घंटा बच गया। अब 1 घंटा का मतलब 60 मिनट। 60 मिनट को हम 3 से भाग करेंगे तो आएगा 3 दूना 6, 3 शून्यम 0, तो कुल मिलाकर आएगा 20 मिनट। यानी 5 घंटा 20 मिनट बराबर हम यहाँ लिख सकते हैं 5 घंटा 20 मिनट। ये आपका उत्तर है। यानी पर दिन उससे स्वेटर कितना घंटा बुनना होगा? 5 घंटा 20 मिनट। अब आइए दोस्तों हम अगला प्रश्न हल करते हैं। चौथा प्रश्न है, 6 मजदूर कोई कमरा 7 दिन में बना सकते हैं, 21 मजदूर उसे कितने दिन में बना सकेंगे। तो 6 मजदूर, यहाँ पे लिखेंगे मजदूर और यहाँ पे लिखेंगे दिन। 6 मजदूर कोई कमरा कितने दिन में बनाते हैं? 7 दिन में बनाते हैं। तो 21 मजदूर उसी कमरा को कितने दिन में बनाएंगे? माना यक्स दिन में बनाएंगे, माना यक्स दिन में बनाएंगे। यहाँ देखिए मजदूरों की संख्या बढ़ रही है, तो जब मजदूर बढ़ जाएंगे तो दिन कम लगेगा। ज़्यादा मजदूर हो जाएंगे तो हमें कम दिन लगेगा। तो यहाँ प्रतिलोम समानुपात है, अर्थात 6:21 समानुपात यक्स अनुपाते 7। मध्य पदों का गुणनफल यक्स गुणे 21 बराबर 6 गुणे 7। तो यक्स बराबर 6 गुणे 7/21। 6 सत्ते 42, 42 भागे 21, 21 दूना 42।
आएगा 2 और 2 क्या है दिन। तो ये आपका उत्तर है, यानी 21 मजदूर उसी कमरे को 2 दिन में बनाएंगे। अब आइए अगला क्वेश्चन हल करते हैं। 5वां प्रश्न है 45 आदमी एक काम को 27 दिन में पूरा करते हैं। यदि 81 आदमी उसी काम में लग जाएं तो कितने दिन में पूरा करेंगे। एक तरफ लिखेंगे आदमी और यहाँ पे लिखेंगे दिन। 45 आदमी किसी काम को 27 दिन में पूरा करते हैं। यदि 81 आदमी उसी काम में लग जाएं, आदमियों की संख्या बढ़ जाए तो उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। माना यक्स दिन में पूरा करेंगे, माना यक्स दिन में पूरा करेंगे। आदमियों की संख्या बढ़ रही है तो दिन आपके कम लगेंगे, यानी घट जाएगा। देखिए 45 आदमी किसी काम को 27 दिन में पूरा करते हैं, तो जब आदमी बढ़ जाएंगे तो दिनों की संख्या इससे कम लगेगी। यहाँ पे देखिए प्रतिलोम समानुपात है, तो क्या होगा, अर्थात 45/81 समानुपात यक्स अनुपाते 27। तो मध्य पदों का गुणनफल 81 गुणे एक्स बराबर होगा 45 गुणे 27। तो यक्स बराबर 45 गुणे 27 भागे 81। 27 तियाँ 81, 3 पंद्रहियम 45। तो यक्स बराबर क्या आया, यक्स बराबर आया 15, यानी 15 दिन। तो 81 मजदूर उसी काम को 15 दिन में करेंगे। अब आइए दोस्तों अगला प्रश्न हल करते हैं। 6वां प्रश्न है एक मोटर कार एक स्थान से दूसरे स्थान तक 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर 3 घंटे में पहुंचती है। यदि वह 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले तो वह कितने घंटे में पहुंचेगी। तो चाल लिखेंगे, एक तरफ चाल है किलोमीटर प्रति घंटा में और एक तरफ लिखेंगे समय, समय है घंटा में। चाल जब उसकी 40 किलोमीटर प्रति घंटा होती है तो कितना समय लगता है, 3 घंटा। 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 3 घंटे में वो पहुंचती है। अब कह रहा है यदि वह 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले, 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले तो वह कितने घंटे में पहुंचेगी। यहाँ समय निकालना है कितने घंटे में, तो माना यक्स घंटे में, माना यक्स घंटे में। तो यहाँ पे देखिए यहाँ चाल घट रहा है, यहाँ चाल घट रहा है। देखिए 40 से 30 हो गया, यानी चाल घट रहा है तो समय ज़्यादा लगेगा। जब 40 किलोमीटर की रफ्तार से जाती है तो 3 घंटा लगता है, और जब चाल घटा दिया जाता है, धीरे धीरे चलेगी तो उसको समय ज़्यादा लगेगा। तो यहाँ समय ज़्यादा लगेगा। यहाँ देखिए प्रतिलोम समानुपात है, अर्थात 40/30 समानुपात होंगे यक्स अनुपाते 3। अब मध्य पदों का गुणनफल यक्स गुणे 30 बराबर होगा बाह्य पदों का गुणनफल 40 गुणे 3। तो यक्स बराबर 40 गुणे 3 भागे 30। ये 0 इससे कटा, 3 इससे कटा, क्या बचा, सिर्फ 4 बचा। तो यक्स बराबर आया 4। और ये क्या है, यक्स समय है यानी घंटा। तो 30 किलोमीटर की अगर रफ्तार से चलेगी तो उसे कितना समय लगेगा, 4 घंटा। ये उत्तर है। अब आइए दोस्तों अगला प्रश्न हल करते हैं। 7वां प्रश्न है एक किले में 700 ग्राम प्रतिदिन प्रति सिपाही के हिसाब से 42 दिन का भोजन है। यदि प्रतिदिन का भोजन 600 ग्राम प्रति सिपाही कर दिया जाए तो भोजन कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगा। तो भोजन है, कोई किला है, किले में भोजन रखा हुआ है।
प्रतिदिन प्रति सिपाही ग्राम में, और यहाँ पे है दिन, दूसरी तरफ कर लेते हैं दिन। अब भोजन जब 700 ग्राम प्रति सिपाही प्रतिदिन के हिसाब से है तो 42 दिन चलेगा। अब कह रहा है 600 ग्राम कर दिया जाए, यानी घटा करके भोजन प्रतिदिन प्रति सिपाही को 600 ग्राम का भोजन दिया जाए तो कितना दिन चलेगा। तो यहाँ पे देखिए भोजन की मात्रा घट रही है तो ज़्यादा दिन तक भोजन चलेगा, माना यक्ष दिन तक भोजन चलेगा, माना यक्ष दिन तक भोजन चलेगा तो दिनों की संख्या बढ़ जाएगी। देखिए इसमें प्रतिलोम संबंध है, अर्थात 700 अनुपाते 600 समानुपात यक्ष अनुपाते 42। मध्य पदों का गुणनफल 600 गुणे x बराबर 42 गुणे 700 बाह्य पदों का गुणनफल। तो यक्ष बराबर 42 गुणे 700 भागे 600, ये दोनों और ये दोनों जीरो कट गए, 6 सत्ते 42, तो क्या बचा 7 गुणे 7, तो 7 गुणे 7 बराबर 49 दिन। तो ये आपका उत्तर है, यानी 600 ग्राम प्रतिदिन प्रति सिपाही भोजन कर दिया जाए तो किले में कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगा भोजन? 49 दिनों के लिए पर्याप्त होगा। अब आइए दोस्तों अगला प्रश्न हल करते हैं। 8वां प्रश्न है, जब एक नल 1 घंटे में 640 लीटर पानी भरता है तो एक जलकुंड का मतलब तालाब, एक जलकुंड को भरने में 10 घंटे का समय लगता है। यदि उसी जलकुंड को दूसरे नल से 8 घंटे में भरा गया हो तो दूसरे नल से प्रति घंटा कितने लीटर पानी भरा? तो पानी की मात्रा एक तरफ लिखेंगे, पानी की मात्रा लीटर प्रति घंटा में, और एक तरफ लिखेंगे समय घंटा में। अब यहाँ पे देखिए 640 लीटर पानी भरता है 1 घंटे में। चलिए यहाँ पे थोड़ा समझ लीजिए, एक नल है, एक नल और ये एक जलकुंड है। ये वाला जो नल है ये 1 घंटे में कितना पानी देता है? 640 लीटर, और इसको भरने में कितना घंटा समय लगता है? 10 घंटा। और एक दूसरा नल है वो जो है 8 घंटे में इसको पूरा भर देता है, 8 घंटे में भर देता है। तो वही कह रहा है कि वो 1 घंटे में कितना पानी देता है, यही आपको निकालना है। तो आप समझ गए होंगे कि 1 घंटे में वो कितना पानी देता है, यही निकालना है। तो पानी की मात्रा लीटर प्रति घंटा में, तो एक वाला नल, पहला वाला जो नल है 640 लीटर पानी देता है, 640 लीटर पानी देता है प्रति घंटा। तो कितना समय लगता है जलकुंड भरने में? 10 घंटा। अब वही कह रहा 8 घंटे में दूसरा वाला जो नल है वो कितना लीटर पानी प्रति घंटा में देगा? तो माना यक्ष लीटर पानी प्रति घंटा में देगा। चलिए माना यक्ष लीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पे देखिए यहाँ समय क्या हो रहा है? घट रहा है। तो 8 घंटे में अगर वही तालाब भर देता है तो इसका मतलब ये वाला पानी ज़्यादा दे रहा है, पानी ज़्यादा दे रहा है, यक्ष का मान जो आएगा वो ज़्यादा आएगा। 640 लीटर प्रति घंटा जो नल पानी देता है वो 10 घंटे समय लेता है जलकुंड को भरने में। तो जो नल 8 घंटे में जलकुंड को पूरा भर देता है उसमें पानी की मात्रा ज़्यादा होगी। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो देखिए इसमें प्रतिलोम समानुपात है, अर्थात 640 अनुपाते x समानुपात 8 अनुपाते 10 होगा
बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। तो मध्य पद कौन है? यक्स और 8 बराबर बाह्य पदों का गुणनफल। तो यक्स बराबर 640 गुणे 10 भागे 8। 8 अट्ठे 64 आएगा 80। 80 गुणे 10 हो जाएगा 80 गुणे 10 बराबर 800। 800 लीटर प्रति घंटा। यानी दूसरा वाला जो नल है वो 1 घंटे में कितना पानी देगा? 800 लीटर। 9वां प्रश्न है, एक छात्रावास में 300 छात्रों के लिए 15 दिनों की राशन सामग्री उपलब्ध है। यदि अवकाश के कारण 200 छात्र बाहर चले जाएं, तो वह सामग्री कितने दिन तक चलेगी? तो छात्रों की संख्या और यहाँ पे दिन लिखेंगे। तो जब 300 छात्र हैं तो कितने दिन का राशन है? 15 दिन का राशन है। अब कह रहा है छुट्टी के कारण, अवकाश के कारण 200 छात्र बाहर चले जाएं। तो 200 छात्र जब बाहर चले जाएंगे तो 300 छात्र थे, 200 बाहर चले जाएंगे तो 300 माइनस 200, 300 माइनस 200 तो बराबर बचेगा 100। 100 छात्र जब बचेंगे तो वह सामग्री कितने दिन तक चलेगी? तो माना यक्स दिन तक चलेगी। अब यहाँ देखिए छात्रों की संख्या घट रही है तो भोजन अधिक दिन तक चलेगा, ज़्यादा दिन चलेगा। जहाँ 300 लोग खाने वाले थे तो 15 दिन चलता था, अब 100 लोग खाने वाले हैं तो बहुत ज़्यादा दिन चलेगा, उसी अनुपात में ये बढ़ जाएगा। तो यहाँ देखिए प्रतिलोम समानुपात है, अर्थात 300 अनुपाते 100, 300 अनुपाते 100 समानुपात यक्स अनुपाते 15। अब यहाँ बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। तो 100 गुणे एक्स बराबर बाह्य पदों का गुणनफल 15 गुणे 300। तो यक्स बराबर 15 गुणे 300 भागे 100। ये दोनों जीरो इन दोनों जीरो से कट गए तो क्या बचा? 15 गुणे 3। तो 15 तिया 45, 45 दिन। यानी 200 छात्र अगर अवकाश पे चले जाते हैं तो राशन सामग्री कितना दिन चलेगी? 45 दिन। ये आपका उत्तर है। अब आइए अगला प्रश्न हल करते हैं। 10वां प्रश्न है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक टेम्पो 5 घंटे में एक यात्री को उसके नियत स्थान पर पहुंचा देती है। यानी उसे जहां जाना है पहुंचा देती है। यदि उस टेम्पो की चाल 25 किलोमीटर प्रति घंटा होती तो वह उस यात्री को कितने घंटे में पहुंचा पाती? तो एक तरफ चाल लिखेंगे, चाल है किलोमीटर प्रति घंटा में, किलोमीटर प्रति घंटा, और समय है घंटा में। तो जब चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है तो कितना समय लगता है? 5 घंटा। अब कह रहा है चाल अगर 25 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो कितना समय लगता? माना यक्स घंटा समय लगता। माना देखिए यहाँ चाल घट रहा है, जब आप स्पीड कम कर देंगे तो समय आपका क्या लगेगा? ज़्यादा लगेगा। तो ये ज़्यादा लगेगा। प्रतिलोम समानुपात है, चाल और समय में प्रतिलोम संबंध होता है, अर्थात 40 अनुपाते 25 समानुपात यक्स अनुपाते 5। अब मध्य पद का गुणनफल 25 गुणे एक्स बराबर बाह्य पद का गुणनफल 40 गुणे 5। तो यक्स बराबर 40 गुणे 5 भागे 25। 5 पंजे 25, 5 अट्ठे 40।
तो यक्स बराबर क्या आया, 8 आया। तो बराबर 8 घंटा, यानी 8 घंटे का समय लगेगा। ये उत्तर है। अब आइए अगला प्रश्न हल करते हैं। 11वां प्रश्न है, 2 कुशल श्रमिक या 3 अकुशल श्रमिक एक काम को 20 दिन में कर सकते हैं। यानी जो काम 2 कुशल श्रमिक कर सकते हैं वही काम 3 अकुशल श्रमिक 20 दिन में करेंगे। तो 2 कुशल श्रमिक बराबर हम 3 अकुशल श्रमिक लिख सकते हैं। 2 कुशल श्रमिक बराबर कुशल और सरा बना दिए श्रमिक बराबर 3 अकुशल श्रमिक। आ से हो गया अकुशल और सरा से हो गया श्रमिक। तो 2 कुशल श्रमिक बराबर 3 अकुशल श्रमिक। हमें क्या निकालना है, 6 कुशल श्रमिक और 1 अकुशल श्रमिक उसी काम को कितने दिनों में कर सकेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ 1 कुशल श्रमिक बराबर निकालेंगे, 3/2 अकुशल श्रमिक हो जाएगा ऐकिक नियम से। अब हम यहाँ पे 6 कुशल श्रमिक निकालेंगे, 6 कुशल श्रमिक बराबर 3/2 गुणे 6 अकुशल श्रमिक। तो 2 तिहाई 6 यानी 3 त्रिका 9, 9 अकुशल श्रमिक। तो 6 कुशल श्रमिक बराबर 9 अकुशल श्रमिक। तो 6 कुशल श्रमिक प्लस 1 अकुशल श्रमिक बराबर क्या हो जाएगा। देखिए 6 कुशल श्रमिक बराबर 9 अकुशल श्रमिक प्लस 1 अकुशल श्रमिक तो बराबर हो गया 10 अकुशल श्रमिक। यानी 10 अकुशल श्रमिक के कार्य का दिन निकाल ले जाएं तो हमें 6 कुशल श्रमिक और 1 अकुशल श्रमिक का मान ज्ञात हो जाएगा। तो इसी का मान हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ से फिर से हम प्रश्न को हल करेंगे। देखिए 2 कुशल श्रमिक या 3 अकुशल श्रमिक एक काम को 20 दिन में कर सकते हैं। तो 3 अकुशल श्रमिक, चलिए अकुशल श्रमिक एक तरफ हेडिंग डालेंगे, अकुशल श्रमिक, और एक तरफ डालेंगे दिन। तो 3 अकुशल श्रमिक किसी काम को 20 दिन में करते हैं। तो उसी काम को 6 कुशल श्रमिक और 1 अकुशल श्रमिक कितने दिनों में करेंगे। तो 6 कुशल श्रमिक और 1 अकुशल श्रमिक बराबर हमने यहाँ निकाल लिया है 10 अकुशल श्रमिक। तो 10 अकुशल श्रमिक, इसी का मान ज्ञात हो जाएगा, बस हमें पता चल जाएगा कितने दिनों में करेंगे। माना यक्स दिनों में करेंगे, माना। देखिए यहाँ श्रमिकों की संख्या बढ़ रही है तो दिनों की संख्या क्या होगी, घटेगी। भाई ज़्यादा मजदूर हो जाएंगे तो काम कम दिन में होगा। अर्थात यहाँ पे कौन सा संबंध है, प्रतिलोम संबंध है। तो 3:10 समानुपात यक्स अनुपाते 20। मध्य पदों का गुणनफल 10 गुणे x बराबर 3 गुणे 20। तो यक्स बराबर 3 गुणे 20 भागे 10। ये और ये कट गया तो 3 गुणे 2, 3 दूना 6। तो यक्स बराबर आया 6 दिन। तो उसी काम को 6 कुशल श्रमिक और 1 अकुशल श्रमिक कितने दिनों में करेंगे, 6 दिनों में करेंगे। यही आपका उत्तर है। अब आइए अगला प्रश्न हल करते हैं। प्रश्न 12 है और ये इस अभ्यास का आखिरी प्रश्न है। एक चींटी की लंबाई 4 मिलीमीटर तथा एक टिड्डे की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। तो चींटी की लंबाई बराबर है 4 मिलीमीटर और टिड्डे की लंबाई
बराबर है 4 सेंटीमीटर, 4 सेमी। अब क्या कह रहा है, टिड्डे और चींटी की लंबाई में अनुपात बताइए। तो सबसे पहले हम यहाँ दोनों के मात्रक समान करेंगे। देखिए, जो अनुपात निकाले जाते हैं वो समान राशियों में निकाले जाते हैं। तो मिलीमीटर को या तो सेंटीमीटर में बदल लें या सेंटीमीटर को ही मिलीमीटर में बदल लें। तो चलिए इसको बदल लेते हैं। 4 × 10 बराबर 40, 40 मिलीमीटर, यानी 4 सेंटीमीटर बराबर 40 मिलीमीटर। अब किसका अनुपात निकालना है, टिड्डे और चींटी की लंबाई में अनुपात बताइए। यानी टिड्डे की लंबाई अनुपाते चींटी की लंबाई। चलिए इसको 60 में हम लिख दे रहे हैं, चींटी की लंबाई। तो बराबर क्या होगा, टिड्डे की लंबाई कितनी है 40, 40 अनुपाते 4। इसको भाग करेंगे 40 भागे 4, तो बराबर आएगा 10 भागे 1। तो इसको पुनः से अनुपात में लिखेंगे 10 अनुपाते 1। तो टिड्डे और चींटी का अनुपात आया 10 अनुपाते 1। अब आगे देखिए, घर में पाई जाने वाली छिपकली की लंबाई 20 सेंटीमीटर और पानी में पाए जाने वाले मगरमच्छ की लंबाई 4 मीटर है। मगरमच्छ और छिपकली की लंबाई में क्या अनुपात है। तो छिपकली की लंबाई बराबर है 20 सेंटीमीटर, 20 सेमी। और क्या चीज दिया गया है, मगरमच्छ की लंबाई वो बराबर है 4 मीटर। तो सबसे पहले हम यहाँ मात्रक को समान करेंगे, समान राशियों में अनुपात निकलता है। तो चलिए मीटर को हम सेंटीमीटर में बदल लेते हैं। तो 4 × 100 बराबर 400 सेंटीमीटर। अब किसमें अनुपात निकालना है, मगरमच्छ और छिपकली की लंबाई में क्या अनुपात है। तो मगरमच्छ की लंबाई अनुपाते छिपकली की लंबाई, तो बराबर क्या होगा, पहले मगरमच्छ की लंबाई लिखेंगे। तो कितना, 400 सेंटीमीटर, 400 अनुपाते छिपकली की लंबाई 20 सेंटीमीटर। अब इसको भाग करेंगे, इसको लिख सकते हैं 400 बटे 20। ये 0 ये कटा, 2 दूना 4, तो आएगा 20। 20 आया और बटे 1, यानी बराबर 20 अनुपाते 1। तो मगरमच्छ और छिपकली का अनुपात कितना आया, 20 अनुपाते 1। जबकि टिड्डे और चींटी का अनुपात कितना आया था, 10 अनुपाते 1। अब आगे क्या कह रहा है, क्या टिड्डे और चींटी की लंबाई का अनुपात, ये वाला अनुपात मगरमच्छ और छिपकली की लंबाई का अनुपात समानुपात में है। यानी ये वाला जो अनुपात है और ये वाला अनुपात दोनों समानुपात में हैं। तो आप लिखेंगे नहीं, दोनों समानुपात में नहीं हैं। अगर समानुपात में होते तो दोनों बराबर आते, तो यहाँ लिखेंगे नहीं। इस तरह से लिखेंगे, टिड्डे और चींटी की लंबाई का अनुपात मगरमच्छ और छिपकली की लंबाई का अनुपात दोनों समानुपात में नहीं है। तो इस तरह से दोस्तों यह अभ्यास खत्म होता है। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। कहते हैं जय हिंद, जय भारत।